तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके मेन पॉइंट पढ़ने से पहले हम फ्यू पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूल है sp3 - पाई रूल। तो हमें क्या है, पहले हमें पाई बॉन्ड गिन लेने हैं कंपाउंड के और sp3 से माइनस करने जाने हैं। जैसे यहाँ पे एक है एग्जांपल, यहाँ पे पहले और कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बना है, तो sp3 से एक माइनस करेंगे तो sp2 आंसर आ जाएगा। ऐसे सब में आ जाएगा। जिनमें ये ट्रिक फॉलो नहीं हो सकती है उनके लिए है इलेक्ट्रॉन पेयर को गिनना। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड को गिनना है और लोन पेयर में लोन पेयर है और जैसे माइनस चार्ज भी किसी एटम के ऊपर है तो उसको हम लोन पेयर में काउंट करेंगे। तो पहला है कार्बन आयन। कार्बन आयन में 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक माइनस चार्ज है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो यहाँ पे sp3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे sp2 sp sp2 sp आ जाएगा। अब यहाँ पे सर की एक ट्रिक है, तो ये आपको याद होगी और इसको हम यहाँ पे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे यहाँ पे दिया है HCO3-, अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएं और बेस बनाएं तो एसिड बनाने के लिए हम क्या है कि इसमें H+ को ऐड कर देते हैं, तो HCO3- में H+ ऐड करेंगे तो H2CO3 बन जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड कहा जाएगा। अब बेस कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H+ को माइनस करना है, इसे हटाना है, तो इससे हटाएंगे तो CO3 - 2 बन जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। इसका दूसरा एग्जांपल NH3 के ऊपर है। एसिड बनाने के लिए हमने H+ जोड़ दिया तो NH4+ बन गया। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमने H- कर दिया, H+ माइनस कर दिया, NH2- बन गया। और यहाँ पे एग्जांपल है कि ये अगला पॉइंट है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है उनको नॉन पोलर बोलते हैं और जिनका नॉन 0 होता है उनको पोलर बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्केन एंड अनब्रांच एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डाइपोल मोमेंट 0 होता है और ये नॉन पोलर होते हैं। यहाँ पे एल्केन हो गया और ये अनब्रांच्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए। यहाँ पे टॉल्यूइन दिया है जो ब्रांच्ड एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये हमारा पोलर होगा, नॉन पोलर नहीं। और यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्काइन और ट्रांस एल्कीन नॉन पोलर होते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब यहाँ पे दिया है छोटा सा समझने वाला टॉपिक है, बॉन्ड फ्यूजन या क्लीवेज क्या होता है। ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। अब ये 2 टाइप की होती है, एक होमोलिसिस, एक हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस ये सेम एटम के बीच में बना कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो उसको होमोलिसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरे के पास चला जाता है, तो यहाँ पे हाफ कर्व्ड एरो लगाते हैं। ये होमोलिसिस होती है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा एक एक के ऊपर तो यहाँ पे न्यूट्रल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे सेम एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज है वो 0 है। ये प्रोसेस फेवर्ड किसके द्वारा की जाती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के द्वारा फेवर्ड की जाती है। जैसे CCl4 बेंजीन और CH2।
अदर फेवरेबल कंडीशन होती हैं जैसे हाई टेम्परेचर, सनलाइट, करंट, यूवी रेज, परऑक्साइड और फ्री रेडिकल। अब ये जैसे फ्री रेडिकल बन गए हैं तो फ्री रेडिकल इनहिबिटर भी होते हैं जैसे O2, I2 और पैराबेंजोक्विनोन। दूसरा है हेट्रोलिसिस। हेट्रो दिया है, लिसिस तो इसका सीधे मतलब है कि जो डिफरेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा उसकी ब्रेकिंग हेट्रोलिसिस कही जाती है। अब इसमें क्या है कि दूसरा एटम है तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। जो इसके ज़्यादा होगी वो बॉन्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे C है, तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरा का पूरा खींच लेगा। अब एक पे आ जाएगा माइनस चार्ज, एक पे आएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज स्पीसीज पैदा हो जाती है। यहाँ पे फ्री रेडिकल पैदा हो रहे थे, न्यूट्रल हो रहे थे, यहाँ पे चार्ज स्पीसीज पैदा हो रही हैं। अब यहाँ पे अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज जीरो नहीं होगा। ये रिएक्शन फेवर्ड की जाती हैं पोलर सॉल्वेंट के द्वारा। अब यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो H+ देते हैं और उनका H O से लगा होता है जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिड। और एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें H हाइड्रोजन O से नहीं लगा होता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे एसीटोन और DMS, DMSO, TMF। अब यहाँ पे छोटा सा एक और है पॉइंट, रिवर्स ऑफ होमोलिसिस इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर हम होमोलिसिस को रिवर्स करें तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे हेट्रोलिसिस का भी रिवर्स करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड ही तोड़ रहे थे। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। छोटा सा क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका रिवर्स पढ़ते हैं होमोलिसिस का तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और हेट्रोलिसिस का कुछ और मन में आ जाता है। तो इसी के ऊपर छोटा सा दूसरा एग्जांपल है, और बॉन्ड क्लीवेज इन प्रोपेन अगर होगा तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो हमें पहले सोचना चाहिए, प्रोपेन है तो सेम एटम के बीच में ब्रेक हो रहा है, मतलब कि होमोलिसिस होगी तो फ्री रेडिकल पैदा होंगे। हमने देखा सेकेंड आंसर में फ्री रेडिकल दिए, सीधे आंसर। अब मेथिल अल्कोहल दिया है, इनमें कह रहे हैं कि जो मोस्ट रेडली क्लीवेज होगा हेट्रोलिसिस में तो वो कौन सा होगा। तो हमें भी देखना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बॉन्ड होगा वो जल्दी ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज सबसे ज़्यादा है। तो इसके आगे मेन पॉइंट हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।